देखिए व्यास जी, मैं अपने अनुभव की बात बोल रहा हूं कि आनंद कहां मिलता है, शांति कहां मिलती है। शांति मिलती है सत्संग से। मुझे इसका अनुभव है। और सत्संग में होता क्या है भाई, संतों के मुख से हरि कथा ही निकलती है ना। जहां हरि कथा होती है, जहां भगवान के नाम का उच्चारण होता है, संकीर्तन होता है, आनंद वही मिलता है, शांति वही मिलती है। इसीलिए संत कहते हैं केवल हरि कथा ही कथा है और बाकी जितनी कथाएं हैं सब व्यथा और वृथा यानी बेकार है। भगवान की कथा को छोड़कर जितनी भी कथाएं हैं वो सब व्यथा हैं और वृथा हैं, बेकार है। इसलिए जीवन को हरि कथामय बनाना चाहिए। वे कहते हैं मेरे जन्म का, मेरे पूर्व जन्म का अनुभव बताऊं कि मैं भी अपने पूर्व जीवन में वेदवादी ब्राह्मणों का, संतों का सेवा करने वाली एक दासी का पुत्र था। नारद कहते हैं देखो मैं क्या था, एक दासी का पुत्र था। मेरी मां संतों की सेवा करती थी, तो मां के साथ साथ मैं भी उनकी सेवा में हाथ बटाता था। मेरा स्वभाव भी थोड़ा गंभीर था, कम बोलता था, चंचल अधिक नहीं था। तो पता नहीं क्यों संतों की दृष्टि मुझ पर पड़ी, संतों की दृष्टि मुझ पर पड़ी और उसके परिणाम स्वरूप संतों ने मुझे अपना लिया। मैं उनके जूठे बर्तन मांजता था, उनके पैर दबाता था, उनके घर की झाड़ू करता था, मेरे छोटे हाथों से जितना होता था। और सबसे बड़ी बात, उनके बर्तनों में जो जूठे लगे रहते थे ना, उसको मैं खा जाता था। देखो ये भारतीय दृष्टि है। पाश्चात्य दृष्टि में किसी का जूठा खाना जो है विभिन्न प्रकार के रोग और बैक्टीरिया का आमंत्रण करना माना जाता है ना। लेकिन हमारे भारत में परंपरा है, लोग गुरु के जूठन को जूठन समझकर खाते हैं, क्या प्रसाद समझकर खाते हैं। यहां गुरु का उच्चिष्ट जूठा नहीं माना जाता। भगवान को लगाया गया भोग भगवान का जूठा नहीं माना जाता, उच्चिष्ट नहीं माना जाता। उच्चिष्ट होते हुए भी दूध पवित्र है, मधु पवित्र है। मधु की गिनती अमृत में होती है, दूध की गिनती अमृत में होती है। और गुरु का भोजन प्रसाद में, जूठन प्रसाद में गिनती होती है। देखो एक बात ध्यान से समझ लो, गुरु का उच्चिष्ट, गुरु का चरणोदक लेने से या गुरु का उच्चिष्ट भोजन करने से कोई रोग किसी के अंदर में जाता नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि गुरुओं के अंदर साधना, सत्संग और प्रभु कृपा की ऊर्जा होती है। गुरु के अंदर सिद्ध तपोनिष्ठ संतों के अंदर में जो ऊर्जा होती है वो सात्विकी ऊर्जा होती है। और उस ऊर्जा का प्रभाव इन पांचों 5-10 अंगुलियों से, पैर के 10 अंगुलियों से और हाथ के 10 अंगुलियों से बाहर जाती है। इसको वैज्ञानिक पद्धति से नापा गया है। एक पद्धति है किरलियन फोटोग्राफी बोलते हैं उसको। आप देखते हैं ना हमारे यहाँ संतों के सिर के पीछे चारों ओर एक प्रकाश का पुंज बनाते हैं, चक्र ना, वो कोई कोरी कल्पना नहीं है। उसको नाप करके देखा गया है। हमारा भी है, आपका भी है, हम सब का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है। हम सब का एक आलोक है, एक प्रकाश का मंडल है, उसको आभा मंडल कहते हैं। गुरुओं में वह आभा मंडल विशुद्ध होता है। तो उनके हाथ के स्पर्श से वस्तु में उसका प्रभाव आता है और वह प्रसाद अगर कोई ग्रहण करे तो उसके अंदर भी सतो गुण का, सात्विक भाव का, प्रभु प्रेम का जागरण होता है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। इसीलिए सद्गुरु कभी किसी को स्पर्श कर देते हैं तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद जी का स्पर्श कर दिया, समाधि लग गई।
लेकिन ध्यान रहे, उसके लिए आपको भी विवेकानंद जैसा समर्पित शिष्य होना चाहिए। तो अपना अनुभव बताया और कहा, देखो मैं तो था दासी पुत्र, मगर संतों ने कृपा की और मैं क्या बन गया, नारद बन गया।